आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान सरजमीन को दहशत गर्दों से पाक करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां जारी। बलूचिस्तान के जिला पंचकोर में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, 5 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान असलिया, गोला बारूद, IEDs का बड़ा जखीरा बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरामद असलहा, गोला बारूद और IEDs तलब कर दिए। ऑपरेशन के बाद इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक अज़्म इस्तेकाम विजन के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। माल रोड रावलपिंडी में दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन की हलाकत का मामला, रावलपिंडी पुलिस का अहम बयान सामने आ गया। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक आपको बताते चलें, आज दिन 11:15 पर माल रोड रावलपिंडी में मोहम्मद हुसैन नामी शख्स ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेज की पेट्रोलिंग टीम का एक एहलकार जख्मी हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई की, जवाबी फायरिंग में हमलावर मारा गया। तर्जमान के मुताबिक दहशतगर्द के कब्जे से बरामद किए गए मोबाइल फोन और दीगर सामान से मजीद शवाहिद सामने आ गए। हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक मखसूस सियासी जमात से था। PTI मुल्क में अनारकी फैलाना और अमन अमान को तबाह करना चाहती है। तशद्दुद की सियासत और असलिया से लैस होकर एहतजाज करना PTI का वतीरा बन चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल वतारत की खुसूसी गुफ्तगू कहते हैं कि PTI कारकुन की जानिब से सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग का कोई जवाब नहीं था। मुसल्लह होकर दिन दिहाड़े सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग काबिल मुसम्मत है। PTI के तमाम एहतजाज रिकॉर्ड पर है। वो हमेशा असलहे से लैस होकर आए, उनके मकासद और अज़ाइम पूरी कौम देख चुकी है। अता तारड़ ने कहा, PTI ने लॉन्ग मार्च की भी कॉल दे रखी है, लेकिन हुकूमत मुल्क में अमन अमान बरकरार रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करेगी। वतीरा बन चुका है कि तशद्दुद की सियासत करना, असले से लेस होके आना, और आज जो सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग की गई इसका कोई जवाब नहीं था। पुरअमन एहतजाज में बिलीव ही नहीं करते, और आज इनके मजमूम मकासद और अज़ाइम पूरी कौम ने देख लिए हैं कि किसी भी एहतजाज के पीछे इनका मकसद सिर्फ एक है, मुल्क में एनार्की फैलाना और मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको खराब करना, अमन अमान को तबाह करना इनका नजरिया है। ये तशद्दुद में, ये इस तरह के वाकयात में ये बिलीव करते हैं, और PTI ने हमेशा तशद्दुद की सियासत की है और इनका कोई एक एहतजाज भी पुरअमन आज तक नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान से आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर इत्तेहाद का इस्लामाबाद में मुज़ाकराती इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर मवासिलात की हिदायत पर कस्टम हुकाम्स और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुश्तरका मॉनिटरिंग कमेटी कायम। वफाकी वज़ीर मैरीटाइम अफेयर्स जुनैद अनवार की वीडियो लिंक पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को इजलास में अहम अमूर पर यकीन दहा। वफाकी वज़ीर मवासिलात की गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को वेट स्टेशन के बारे में शिकायत जल्द दूर कराने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर मवासिलात का कहना था कि इलामिया के मुताबिक गुड्स ट्रांसपोर्टर से 2 रोज़ बातचीत तय पाने वाले फैसलों को हतमी शक्ल दे दी गई है। मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की है। तमाम मोटरवेज पर स्टेट ऑफ द आर्ट और कम से कम ह्यूमन रिसोर्सेज वाले वेट स्टेशन बनेंगे। कस्टम हुकाम ने ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल के हल के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बताते चले कि अब्दुल अलीम खान की गुड्स ट्रांसपोर्टर से मुलाकात हुई है। गुड्स ट्रांसपोर्टर से दूर दराज और 2 रोज़ा बातचीत के बाद तय आने वाले मामलात पर जो है वो तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा है कि जो नौजवान इस बार निकलेगा आप सोच भी नहीं सकते। मैंने उनकी आंखों में जो इनकलाब की चमक देखी है, 20 लाख तो मैं थोड़ी तादाद बता रहा हूँ। एहतजाज सिर्फ बानी PTI के कहने पर ही अब मुलतवी हो सकता है। वो ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई खुलकर आमने सामने आ गए। सलमान अकरम राजा का मिशाल यूसुफजई के इल्ज़ामात पर जवाब। सलमान अकरम राजा ने इल्ज़ामात रद्द करते हुए बड़ा दावा कर दिया। कहा, वो लोग जिनको मुकदमा करने के 4 आने कोई नहीं देता वो बात कर रहे हैं। बानी की हिदायत के बावजूद मिशाल यूसुफजई को नहीं हटा सका क्योंकि उनके पीछे पूरा एक ग्रोह है। सियासत में पैसा कमाने नहीं आया। मेरा आखिरी टैक्स रिटर्न 30 करोड़ का था। पिछले 3 साल में मैंने एक मुकदमा नहीं लड़ा। मेरे पीछे इतने बड़े हाथ नहीं कि बानी PTI के अकाउंट से अपने हक में ट्वीट्स करवा सकूं। मिशाल यूसुफजई का सलमान अकरम राजा को 2 टोक जवाब। सुप्रीम कोर्ट के बाद गुफ्तगू में कहा कि सलमान अकरम राजा ने अडयाला जेल में बानी PTI के सामने मुझसे माफी मांगी और कहा, मिशाल छोटी बहन है, मुझसे गलती होगी। अगर सलमान अकरम राजा पार्टी से निकाल सकते हैं तो निकाल दें। अगर उन्होंने ऑडियो लीक का इल्जाम मुझ पर लगाया तो बहुत गलत बात है।
रहनुमा PTI शंदाना गुलजार ने पार्टी में इख्तलाफात पर नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहती हैं कुछ लोग खुद या अपने बेटों को पार्टी चेयरपर्सन बनाना चाहते हैं। वो लोग तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं और पार्लियामेंट में भी नहीं। उन्हें पार्टी चेयरपर्सन बनने की आग लगी है। दो ग्रुप पार्टी पर कब्जा करके बानी PTI को माइनस करना चाहते हैं। इसी वजह से अरकान पार्लियामेंट को बदनाम किया जा रहा है। शंदाना गुलजार ने पार्टी रहनुमाओं पर करप्शन का इल्जाम आयद कर दिया। कहा कि सियासी कैदियों के लिए अमेरिका से आने वाले 50 करोड़ किसने खाया? अली अमीन गंडापुर ने जो 40 करोड़ रुपए दिए वो कौन खा के? अगर सच बोलूं तो किसी के मुंह पर कुछ नहीं रहेगा। खित्ते में बढ़ती कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान पहुंच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी दौरा ईरान के दौरान आला ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का दिफाई मुआहिदा, कतर का खैर मकदम। तर्जुमान कतरी वजारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी कहते हैं पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया बरादर इस्लामी मुल्क हैं। इनके साथ करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। कतर ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम करते हुए तीनों ममालिक को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। बाहमी ताउन और अच्छी हमसायगी के असूलों पर मबनी किसी भी दिफाई फ्रेमवर्क को मुस्बत नज़र से देखते हैं। खित्ते की सिक्योरिटी इज्तिमाई जिम्मेदारी है जिसके लिए तमाम ममालिक के दरमियान राबता और ताउन जरूरी है। कतर और दीगर मुस्लिम ममालिक के मुआहिदे में शमूलियत से मुतालिक बात करना कबल अज़ वक्त है। माजिद अल अंसारी ने कहा कि ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात अहम और असास मरहले में दाखिल हो चुके हैं। दोनों ममालिक की जानिब से अपने हुर्मस मुज़ाकरात पर मुस्बत रद्द-ए-अमल मौसूल हुआ। ऐसे हर तरीक़ेकार की हमायत करेंगे जो अपने हुर्मस की सिक्योरिटी और आज़ादाना बहरी नकलो हरकत को यकीनी बनाए।